सुख तो नहीं, लेकिन सुख खरीदने का साधन जरूर है। आज हमारे चारों ओर अगर आप देखें, सोशल मीडिया पर खास तौर पर सनसनीखेज दावों की बमबारी हो रही है कि तुम अमीर बन सकते हो, फिट हो सकते हो, जवान दिख सकते हो, सेक्सी बन सकते हो, ये क्रीम आपको गोरा बना सकती है, आप 20 साल छोटे दिख सकते हो, बिना किसी मेहनत के रातों रात करोड़पति बन सकते हो। आज सारी दुनिया आपको करोड़पति बनाने पर तुली है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कुछ भी खोल लो, हर दूसरा इंसान आपको पैसे कमाने के रास्ते बता रहा है, और कोई कोई तो आपको धमका भी रहा है, क्यों नहीं बन रहे आप करोड़पति। इतनी फिक्र तो शायद आपके माँ बाप को आपकी नहीं होगी जितनी इन लोगों को हो रही। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता देता हूं कि आप फटाफट अमीर बनो वाली किसी चतुर चालाक योजना से कभी भी परमानेंट सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। आज की इस वीडियो में पैसों को लेकर कोई 3 ठोस बातें बता रहा हूं, बस अगले सिर्फ 1 साल इनको फॉलो कर लीजिए, पैसों की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले मनी रूल नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। आज की डेट में जिससे भी मिलता हूं यही पूछता हूं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब पिछली बार मिले थे तो ये जनाब कुछ और कर रहे थे, और मुझे पूरा यकीन है कि जब अगली बार इनसे मिलूंगा तो साहब कुछ और कर रहे होंगे। आज की इस यंग जनरेशन को इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई पेंडुलम की तरह बनना बंद कर दो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। डिसाइड कर लो तसल्ली से बैठकर कि करना क्या चाहते हो। बी क्लियर इन योर माइंड व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। मैक्सिमम लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि उनको करना क्या है। इनकी हालत ऐसी है कि गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुना दास। शेयर बाजार के 3-4 वीडियो देख लिए तो इनको शेयर बाजार में करियर बनाना है, रियल एस्टेट की वीडियो देख लिए तो अब रियल एस्टेट में जाना है, किसी ने क्रिप्टो का लॉलीपॉप पकड़ा दिया, अभी तक चूस रहे हैं भले ही रस आ रहा हो कि नहीं। किसी ने कहा कि आ जाओ एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे, तुम हाथ जोड़कर उसके पीछे चल दिए। साला कोई भी तुम्हें अपने स्कूटर के पीछे बिठा कर ले जाता है। अरे भाई पैसा तो तभी आएगा जब एक जगह टिक कर काम करोगे। बंदर की तरह इधर उधर गुलाटी मारने से पैसा नहीं कमाया जा सकता। आज एक फील्ड चुनो जिसमें तुम सफल होना चाहते हो, बस इतना ही कर लो और अगले 5 साल खुद को उसमें खपा दो। भगवान ने हर इंसान को एक खास प्रतिभा दी है, आप में एक यूनिक क्वालिटी जरूर है। सबसे पहले अपनी उसी क्वालिटी को पहचानिए और फिर पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर उस पर काम शुरू कर दीजिए। अगर आपको अब तक नहीं पता कि आपकी क्वालिटी क्या है तो सबसे पहले उसका पता लगाइए कि कौन सी चीजें करना आपके लिए आसान होता है, किन चीजों को करने से लोग आपकी तारीफ करते हैं। ऐसा क्या है जिसे दिन रात बिना थके तुम कर सकते हो। अपना बताता हूं आपको, जब मैंने अपना करियर आज से 20 साल पहले शुरू किया तो मुझे लोगों से बात करना बेहद पसंद था, उनको समझाना सिखाने में बड़ा आनंद आता था और मैं बिना थके घंटों स्टेज पर बात कर सकता था। बस मैंने उसी को अपना प्रोफेशन बना लिया। रिजल्ट आज आपके सामने है। आज बस तुम एक चीज चुनो जो तुम्हें पसंद हो और अगले 5 साल खुद को उसमें पूरी तरह झोंक दो और फिर किसी की परवाह मत करो कि कौन क्या कह रहा है। मेरा विश्वास करना, ये सीख तुम्हारे लिए पैसों का संदूक खोल के रखेगी। अब बात करते हैं मनी रूल नंबर 2 की। दोस्तों, आप जिस चीज को खरीद सकते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसे खरीद ही लेना चाहिए। किसी बेवकूफ शराबी की तरह कभी पैसे खर्च मत करिए। मैंने ये गलती शुरू में की। ये बात है कोई 2007 के आसपास की। 8-10 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर चुका था मैं। 1 साल के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरनी थी तो सीए ने कहा कि बेटा आपको इतना टैक्स भरना है। तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। बोला आपने इतना कमाया, कहाँ गया? मैंने बोला मुझे मालूम ही नहीं। और सच में मुझे मालूम नहीं था कि वो पैसा कहाँ चला गया। अनाप शनाप खर्च करता रहा मैं। मेरे सीए ने कहा आपने 3 गुना ज्यादा कमाया है और आपके पास पैसा नहीं है, अब तुम्हें और कमाना होगा ताकि टैक्स भर सको। और फिर मेरे सीए ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा बेटा होश में आ जाओ, मैंने तुम्हारे जैसे कितने फन्ने खाओं को फना होते हुए देखा है। तुम अपनी ही मेहनत की कमाई किसी बेवकूफ की तरह खर्च कर रहे हो और तुम्हें ही नहीं पता तुम्हारा पैसा कहाँ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बेटे अपनी कब्र खुद खोद लोगे एक दिन। मेरे सीए ने उस दिन मुझे एक छोटी सी सलाह दी। उसने कहा कि एक छोटा नोटपैड जिम में रखो और अगले 30 दिन तक होने वाले एक खर्च को लिखो। और मैंने ऐसा ही किया। आज आपको भी यही सलाह देता हूं। आपको नजर रखनी होगी। नजर रखो, पाई पाई जो खर्च करते हो उस पर नजर रखो। एक छोटी सी डायरी और पेन जरूर लो और हर दिन लिखो जहां खर्च कर रहे हो। एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए मेरे दोस्त, कोई बहाना नहीं। सोच लो एक दिन भी छूटा तो कोड़े लगेंगे आपको। मेरे कहने से सिर्फ 1 महीना करके देखो, 1 महीने के बाद तुम्हारे पास तुम्हारी लाइफ का एक फाइनेंशियल एक्सरे होगा जिसे आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सुधार सकते हैं। असल में जब कोई चीज सामने ही ना हो तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं।
एक छोटी सी डायरी और एक छोटा सा पेन आपकी सोई किस्मत बदल सकता है। और मैं बहुत बड़े लोगों को पर्सनली जानता हूं जो हर महीने अपना ही फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। हालांकि ये बहुत आसान है, एक डायरी एक पेन कोई भी खरीद सकता है, शायद इसीलिए करना बहुत मुश्किल है। आसान चीजों को करना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन आप किसी भी तरीके से इसको कर लीजिए। और हाँ, एक सबसे जरूरी सलाह जो कि आज के समय का सबसे जरूरी मनी मैनेजमेंट लेसन है, और वो है हेल्थ में इन्वेस्ट करना। जी हाँ, मिडिल क्लास फैमिली के इंसान को गरीबी में धकेलने के लिए सिर्फ एक बीमारी ही काफी होती है। आप एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए और सालों की सेविंग साफ, तो आप सबको अपना और अपने परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवा लेना चाहिए। आगे चलकर एक छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जिंदगी में बहुत काम आती है। आप जिस भी एज में हो मेरे दोस्त, हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाइए, नहीं तो आपकी सारी बचत एक झटके में साफ हो सकती है। और हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले कुछ चीजें जरूर चेक कर लीजिए। नेटवर्क हॉस्पिटल, कैशलेस ट्रीटमेंट और क्लेम सेटलमेंट रेशो, ये सारे पॉइंट्स कंपेयर करने के लिए पॉलिसी बाजार बेस्ट प्लेटफॉर्म, जहां 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस मात्र 390 रुपए महीने में शुरू हो जाता है। और हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पर 25% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। 80D के तहत आपको 75,000 के टैक्स बेनिफिट भी आपको मिल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको मिलेगा एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर। चूकना नहीं, आपकी सेविंग में से जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। नीचे लिंक दे रहा हो, लिंक पर क्लिक करिए। पॉलिसी बाजार रिप्रेजेंटेटिव विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। और समझते हैं मनी रूल नंबर 3। क्या आपको लगता है कि सिर्फ बड़े क्रिएटर्स ही पैसा कमाते हैं? क्या आप अपने वीडियोस को मोनेटाइज करने में स्ट्रगल करते हैं? अगर हाँ, तो हिप्पी के क्रिएटर सिलेक्ट प्रोग्राम को एक्सप्लोर करो और अप्लाई करो। फिर क्या, हिप्पी पे अपने ओरिजिनल वीडियोस अपलोड करो और मोनेटाइज करो अपना हर वीडियो। डाउनलोड द हिप्पी ऐप एंड स्टार्ट अर्निंग नाउ। आपसे एक सवाल पूछता हूं, आमदनी होने पर यानी सैलरी आने पर या प्रॉफिट होने पर सबसे पहले आप क्या करते हैं? आप बोलेंगे घर के सारे खर्च करते हैं। और क्या करते हैं? बिजली का बिल भरते हैं, बच्चों की फीस भरते हैं, राशन का खर्चा होता है, मोबाइल का बिल होता है, इंटरनेट के बिल होते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल और भी तमाम छोटे मोटे खर्चे। इसका मतलब सैलरी या प्रॉफिट होते ही आप सबसे पहले अपने महीने के सारे खर्च निपटा देते हैं। करेक्ट? अब आपसे सवाल यह है कि फिर इन्वेस्ट कब करते हैं? तो आप कहेंगे खर्च करने के बाद जो बचता है, और अगर बचता है तो वो इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। साथियों, आप जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो है इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये फॉर्मूला ही गलत है। आज से फॉर्मूला ये कर दीजिए कि इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंसेस, यानी आपकी कमाई पर पहला हक खर्चों का नहीं, इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। कमाई होने के बाद खर्च काटकर जो बचता है वो इन्वेस्ट नहीं करने का है। कमाई होने के बाद इन्वेस्टमेंट काटकर जो बचता है वो खर्च करने का है। दोस्तों, पैसों को लेकर मेरी लाइफ की ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट सीख है जिसने मेरा मनी मैनेजमेंट पूरी तरह से बदल दिया। वॉरेन बफेट कहते हैं कि खर्च करने के बाद बचे पैसों को इन्वेस्ट मत करो, बल्कि इन्वेस्ट करने के बाद बचे पैसों को खर्च करो। आप एक परसेंटेज फिक्स कर लीजिए। हमेशा याद रखना, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट नहीं, परसेंटेज इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही कमाई हो, सैलरी आए या प्रॉफिट हो, सबसे पहले वो परसेंटेज अलग कर दें और इन्वेस्ट कर दें, और धीरे धीरे इस परसेंटेज को बढ़ाते जाएं। आप 10% से शुरू करें और 50% तक जाएं। अपनी कमाई का 50% तक इन्वेस्ट करेंगे। आप बोलेंगे अपनी कमाई का 50%? इतना इन्वेस्ट कैसे करेंगे? इतना भार एक साथ कैसे उठाएंगे? मर नहीं जाएंगे? खर्च करने को बचेगा ही क्या? अरे मेरे भाई, आज ही 50% इन्वेस्ट करने को थोड़ी कह रहा हूं, धीरे धीरे बढ़ाने को कह रहा हूं। समझाता हूं आपको। एक गांव में एक गडरिया था जो अपनी गायों को बहुत प्यार करता था। वो एक गाय को कंधे पर लेकर घूमता था। एक आदमी ने पूछा, इतना इम्पॉसिबल काम कैसे कर लेते हो? गाय को कंधे पर लेकर घूम रहे हो, इतनी बड़ी इतनी भारी गाय। गडरिया ने जवाब दिया, जब ये गाय पैदा हुई बड़ी छोटी थी, मैं तब से इसे प्यार करता हूं, वो तब से इसको हर समय अपने कंधे